अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसका नाम है कश्मीरी कबाब करी की रेसिपी। इसको मैं बीफ के साथ मैंने ट्राई किया। आप इसको मटन चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बीफ के साथ कबाब हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो के करीब बीफ लिया। आधा किलो बीफ आप देख लें, बहुत ही फाइन की है। इसका मैंने कीमा बनवाया था। पहले कीमा बनवाने के बाद मैंने एक दफ़ा इसको चॉपर में डाला है। चॉपर में डालने के बाद इसकी बाइंडिंग जो है बहुत अच्छी सी हो गई। ये देखिए, इसके अंदर चर्बी भी मौजूद थी। इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी मैंने डलवाई थी, चर्बी भी मैंने डलवाई है। और इसके बाद ये बीफ का कीमा है, और बहुत ज़्यादा फाइन इस करने के लिए मैंने इसको चॉपर में 1 से 2 दफ़ा चला लिया है। और इसके अंदर मसाले जो जाएंगे, सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर। इसमें आपने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधा चाय का चम्मच नमक डालना है, 1 चाय का चम्मच आपने ड्राई जिंजर पाउडर डालना है, ड्राई अदरक का सूखा पाउडर जो होता है वो डालना है। उसके बाद आपने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है, और 1 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर सौंफ का पाउडर डालना है। 1 चाय का चम्मच सौंफ का पाउडर डालना है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद हाथ की मदद से हमने इसको इतनी देर तक मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जानी चाहिए। हाथ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाला था। 1 खाने का चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला था। मैंने इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी, लेकिन ना तो इसके अंदर कोई लाइंस बनी थी, ना ही ये टूटे थे। सिर्फ क्या था कि बीफ के अंदर थोड़ी सी चर्बी थी, और बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला था। कुकिंग ऑयल जो है वो भी चर्बी का ही काम करता है, और आपके कबाब को टूटने से बचाता है। आपने बहुत अच्छा सा फाइन सा कीमा करवा लिया। कीमा आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप इसको चॉपर में डाल के 1 से 2 दफ़ा चला लेंगे ना, तो उसके बाद आप इसके अंदर मसाले अच्छे से मिक्सअप करें, और हाथ की मदद से आप मसाले अच्छे से मिक्सअप कर लें, तो आपका कबाब कभी भी नहीं टूटेगा। फिर मैंने हाथ की मदद से, आप देखिए मैंने कबाब बनाने का तरीका क्या है कि मैं एक दफ़ा एक हाथ में मैंने इसको डाल के प्रेस किया, फिर दूसरे हाथ में। इसको इस तरह करने का फ़ायदा ये होता है कि कबाब कभी भी टूटता नहीं, और इसके अंदर लाइंस नहीं बनती आपकी। देखिए, ना तो कबाब बहुत ज़्यादा मोटा मैंने रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा लंबा रखा है, बस मुनासिब साइज़ का हम कबाब को रखेंगे इस तरह। इसी तरीके से तमाम कबाब जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपके अचानक से गेस्ट आ जाएं, या फिर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ रहे हैं, या फिर आपने डिनर या लंच में अच्छा सा कोई डिनर या लंच बनाना चाह रहे हैं, तो ये बेहतरीन रेसिपी है। उसके बाद 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप कुकिंग ऑयल की मिकदार कम या ज़्यादा फिर अपने घर के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपके घर में हंडिया वगैरह में यूज़ होता है उस हिसाब से आप रख लें। मैंने 1 कप के करीब लिया था। और उसके बाद सबसे पहले 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस प्याज को लाइट सा ब्राउन हम कर लेंगे। प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज जो है वो लाइट सा ब्राउन हो चुके हैं। जब प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाए तो उसको बाहर निकाल लें। तमाम प्याज को हम बाहर निकाल लें। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा डालना है, और 2 से 3 अदद लौंग डाल देंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग डाल के अब हमने इसको 2 मिनट बस हम इसको देंगे कि इसका हल्का सा जो इसका फ्लेवर है ना वो कुकिंग ऑयल के अंदर आ जाए। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी करने वाली हूँ यहाँ पे बुनाई। 1 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। 2 मैंने दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। इस तरीके से कट करके आप डाल दें। उसके बाद मज़ीद मैंने इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड की थी। टमाटो प्यूरी बनानी बहुत ही आसान और सिंपल सी होती है। आपने क्या करना है कि 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनको हल्का सा बॉयल कर लें। हल्का सा बॉयल नहीं करना चाहते तो आप क्या करें कि आप उनको सिंपल उनका छिलका उतार के तो कद्दूकश कर लें, ग्रेटर का इस्तेमाल करके वो उस तरीके से भी कर लें। तो 2 दरमियाने साइज़ से टमाटर को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैंने उसकी प्यूरी रेडी कर ली थी, और वो इसके अंदर ऐड किया। अब यहाँ पे कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे। बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं जाते, जस्ट नमक और लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रस्ट में आपको किसी रेस्टोरेंट से कम ये सालन नहीं लगने वाला। नमक मैंने आधा चाय का चम्मच डाला था, क्योंकि कबाब के अंदर भी नमक मौजूद था। तो नमक हमारे घर में इतना ही खाया जाता है, इसलिए हमने बहुत लंबा सा इसका जो है वो मसाला तो बनना नहीं है, बस मुनासिब सा मसाला मैंने रखना है, तो इसलिए बस नमक की मिकदार काफ़ी है। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच बस मैंने डाली थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद हमने यहाँ पे करनी है मसाले की हल्की सी बुनाई। मसाले की हल्की सी बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने दही का इस्तेमाल किया। इसके अंदर 1 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। दही डालने के बाद फौरी तौर पे आपने इसके अंदर पानी भी ऐड कर देना है। साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया था। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद जी हम इसके अंदर कबाब ऐड कर देंगे।
और यहाँ पे हमने जो प्याज ब्राउन किए थे ना, वो भी तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम प्याज ऐड करेंगे। सारे जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ब्राउन किए थे ना, वो सारे प्याज इसके अंदर नहीं जाने वाले। अब यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम डालेंगे। सारे प्याज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया था इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके अंदर हम जो है कबाब ऐड कर देंगे। कबाब ऐड करने के बाद जैसे उसकी ग्रेवी जो है इसका पानी ड्राई हो गया था, तो कबाब फुली कुक हो चुके थे। फाइनली मैंने इसके ऊपर सिर्फ जो है गरम मसाला डाला था। गरम मसाला डाल के फाइनली हमारे कश्मीरी कबाब की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो ट्राई कीजिएगा, एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप बार बार ट्राई करने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।